हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के रिकैप 2023 क्विज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। दोस्तों, आपको और हम सभी को गणतंत्र दिवस 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आने वाला हर साल आपके और हमारे और देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस साल 2023 के अंत में रिकैप 2023 प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसमें प्रमुख जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे, जो 2023 में बने नए कानून थे, प्रमुख योजनाएं थीं, प्रमुख शिखर सम्मेलन थे, प्रमुख सूचकांक थे। इसके अलावा कुछ अन्य इसी तरह से मिला के 8 वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे, जो कि साल भर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था करंट अफेयर का, जो हमने कवर किया था और बहुत ही सीमित समय में किया था। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वो देखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साल बीत गया है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस नहीं गई है। 2024 की परीक्षा में वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप चाहें तो कुछ सवाल आज देख सकते हैं मेरे साथ में क्विज प्रोग्राम के माध्यम से। किस प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य में एक पशु को वश में करने के खेल का जिक्र मिलता है? अब यहाँ पे जो पशु है, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं तो आपको अंदाजा लग गया होगा किसकी बात हो रही है। जवाब देखिए, पट्टू पट्टू, वोल्का पीएम, चिलप्पाधिकार या एट्टू टोगई। इसका सही जवाब जानने के पहले मुख्य बात जानिए। सांड को वश में करने की बात यहाँ पे हो रही और तमिल महाकाव्य है, प्राचीन है, संगम साहित्य है और यह जो है इसका नाम है सी यानी कि शिलप्पाधिकार। इसमें जिस खेल की बात कही गई है, जो जिक्र मिलता है, वो समझ में आता है कि वह जलीकट्टू का है। जलीकट्टू का है तो इस वजह से हमें पहले तो ये पता चला कि किस खेल की बात हो रही है, जलीकट्टू की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना निर्णय दिया और निर्णय देते हुए यह बात कही कि जलीकट्टू के सांस्कृतिक महत्व को वह मान्यता एक तरह से देता है। प्रत्यक्ष रूप में यह बात नहीं कही, लेकिन उसका सार यही कि सांस्कृतिक मान्यता को वह महत्व देता है, क्योंकि जो तमिलनाडु सरकार है उसने पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 लेकर आई और उसके बाद नियम लेकर आती है पशु क्रूरता निवारण जलीकट्टू का आयोजन नियम 2017, जिसमें यह बात सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि सांडों के साथ क्रूरता न की जाए। इस खेल में सांड को वश में करने की कोशिश होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि सांडों के साथ क्रूरता की जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार कानून लेकर आई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि यह जाहिर किया जा सके कि जो आयोजन होगा वहां पे उनके साथ क्रूरता ना की जाए और जलीकट्टू का आयोजन भी होता रहे, क्योंकि इस पर कई बार रोक लगाई गई, कई बार शुरू किया गया। तो अंतिम समाधान राज्य सरकार का यही था कि वह कानून लेके आए। उसके बाद इस पर भी याचिका लगा दी गई कि इससे क्रूरता रुकने वाली नहीं। फिर उसके बाद जो पक्ष में बात कही गई वो ये कही गई जलीकट्टू के कि संविधान के अनुच्छेद 29(1) में अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया जा सकता और यह सांस्कृतिक महत्व का है जलीकट्टू, इसका संरक्षण का ही प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए कानून लाया गया है और इससे क्रूरता नहीं। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि ठीक है, यह जो कानून लाया गया है सही। तो हमने इस पर विस्तार से जिक्र किया है रिकैप 2023 प्रोग्राम में, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जवाबों की बात करें तो यहाँ पे हमने जितना कुछ अभी देखा एक्सप्लेन में, वहां पर आपको ये सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सवाल अगर ऐसा आएगा तो वो कहाँ से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, अब आप देख सवाल भी ऐसे ही पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अब चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 224 मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी। तीसरा है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति के 3 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही है, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। अब यहाँ पे यह भी मामला जो था मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 2023 में। लेकिन मजे की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बताती है और बताती है कि कैसे हम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो उसके लिए वह बताती है कि एक समिति होगी, समिति में प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और सीजेआई होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन होता यह है कि ये 3 सदस्य अब आज की डेट में नहीं होंगे समिति में, ऐसा निर्धारित हो चुका है। अब आप सोचेंगे कैसे निर्धारित हुआ है, तो इसके लिए कानून आ गया है, संसद इसके लिए कानून लेकर आ चुकी है
और उस कानून में प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता में भारत के मुख्य न्यायाधीश में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो अब नहीं। तो यहाँ पर सीधे सीधे तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही समिति की सलाह पर होगी नियुक्ति। लेकिन पहला देखिए सबसे पहले, अब आप पहले पे देखिए, भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 चुनावों से संबंधित है। तो चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त सब यही मिलेंगे। तो आप देखिए 324 से 329 हो रहा है और यहाँ पे 224 है। 224 जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने से जुड़ा हुआ प्रावधान देखने को मिलता है। तो यह स्टेटमेंट जो हमारा पहला वाला था वह गलत है, दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला गलत क्यों है? क्योंकि जो नया कानून आया उस कानून में यह बात बताई गई मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 में कि अब जो समिति होगी उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष, संसद में विपक्ष के नेता सदस्य और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा जो सदस्य होगा, ये तीन होंगे। यही सारा विवाद शुरू हुआ है कि सीजेआई क्यों नहीं है। अब आगे देखते हैं इस पर भी कुछ आता है कि नहीं आता है, बात की बात है। तो हमारा जवाब तो हमें मिल चुका है कि केवल एक ही कथन सही है, वो भी दूसरा वाला। तो ए हमारा सही जवाब हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य केस मैनुअल स्कैवेंजर से संबंधित है। दूसरा है संघ और राज्य महिला ढोने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बाध्य है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य केस, इसी पर ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक फैसला सुनाया और यह जो मामला जुड़ा हुआ है मैनुअल स्कैवेंजर से जुड़ा हुआ है, हाथ से मैला ढोने वालों के लिए जुड़ा हुआ है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे की बात करें, क्या लिखा है? संघ और राज्य मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बाध्य हैं। तो यह बात कैसे आई? यह बात इसलिए आती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट अपने निर्णय में दिया है। और क्या बात कही है उसको समझिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि हमें वास्तव में सभी मामलों में सम्मान होना है तो संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24 जैसे मुक्तिदायक प्रावधान लागू किए हैं उसे हमें प्रतिबद्धता के साथ उस पर खरा उतरना होगा। तो याद रखिएगा जितने प्रावधान की बात हुई 15(2), 17, 23, 24 सारे मूल अधिकार और मुक्तिदायक है। अब यहाँ पे बात यही आती है, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि संघ और राज्य सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि महिला ढोने की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अब यहां पर यह मामला आया कैसे? दरअसल यह मामला आया, एक याचिका हुई, यानी कि एक निर्देश देने की मांग की गई सुप्रीम कोर्ट से। मांग क्या थी? जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण निषेध अधिनियम 1993 और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी और उस मांग के वजह से यह निर्णय आया। तो यह भी आपको पता है। तो हमारा जो सही जवाब है, देखिए पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, यानी कि सी हमारा सही जवाब हो गया। दोनों कथन सही उपयुक्त के। तो हमें जवाब तो हमारा मिल चुका है। अब आप लोगों में से जिसने भी रिकैप 2023 क्विज में ये सारे सवाल आपको तब जवाब आसानी से आ रहे होंगे जब वीडियो देखे होंगे या तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई की होगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार आप देख लीजिए। इसका फायदा ये है कि 2023 की खबरें हैं लेकिन 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए 2023 है। अब देखिए एक सवाल और, जलीकट्टू विवाद से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वर्ष और घटना के साथ युग्म देखना है कितना सही है कितना गलत है। 2006 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जलीकट्टू पर राज्यव्यापी प्रतिबंध। 2016 सर्वोच्च न्यायालय ने जलीकट्टू को सांडों के प्रति क्रूरता माना। 2017 पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम। अब आपको बताना है कि में से कितने सही सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो, केवल या सभी तीन या कोई भी नहीं। अब इसका जवाब आपको पता होगा अगर आपने इस टॉपिक पर पढ़ाई की होगी। नहीं की है तो मेरा उद्देश्य वही है, इस क्विज का उद्देश्य यही है कि रिकैप अभी तक आपने अगर नहीं देखा है देख लीजिए। कैसे देखेंगे?
उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दृष्टि आईएएस चैनल पर मौजूद है, जिसमें महत्वपूर्ण पुरस्कार, सूचकांक, योजनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रमुख जजमेंट, जो प्रमुख कानून आए हैं, ये सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आप ये बात समझते हैं, ये सारे के सारे वीडियो जब आप देख लेंगे तो एक तरह से साल भर का करंट अफेयर इन टॉपिक पर आपका तैयार हो जाएगा। तो देरी क्या, प्लेलिस्ट ओपन करें और देख लें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर साथ में आपने दृष्टि आईएएस का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं, अगर आप उससे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं तो हो सकता है वो आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा, लाभदायक होने के बावजूद भी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा मिलना हमेशा लगातार बनता रहेगा, और इस तरह के ढेर सारे प्रोग्राम जो आपके लिए आते हैं आप अपने हिसाब से अपने समय पर देख सकेंगे। तो यही इसका उद्देश्य है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।